वीडियो सुनने वाले सभी भाई बहन को प्रभु यीशु स्वर्गीय आशीष दे, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल में गीत शास्त्र 103 और उसकी 1 से लेकर 8 आयतें। वचन कहता है, परिस्थिति जो भी हो, हमारा प्रभु हमारे साथ है। ये वचन से हमें हमारे प्रभु पर हमारा विश्वास बढ़ेगा। वचन के मुताबिक प्रभु यीशु बहुत ही जल्द आ रहे हैं। अभी जो कुछ भी हो रहा है वो उसी के प्रभु यीशु के आने की निशानी के रूप में सब कुछ हो रहा है। उन्हीं का हिस्सा है और उन्हीं का भाग है। कोरोना की बीमारी जैसी हालात हो या कोई भी हालात हो, हम प्रभु यीशु में हमेशा बने रहेंगे और तब तक टिके रहेंगे जब प्रभु यीशु आए तो हम मिलने के लिए तैयार रहे। और ये सोच विचार हम सब के लिए आखिरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट होना चाहिए। जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, बाइबल में 103 और उसका 8वें वचन में लिखा है, यहोवा दयालु और करुणामयी है, क्रोध करने के लिए धीमा और कृपा करने में सबसे महान है। जब हम दुख भरी परिस्थिति में से पसार होते हैं तो परमेश्वर हमको याद दिलाते हैं कि मेरी कृपा आप लोगों पर बनी हुई है, डरो मत। प्रभु यीशु पृथ्वी पर थे तो एक दिन प्रभु यीशु सब लोगों के बीच में थे तो कुछ लोगों ने आकर कहा, देखा पिलात ने यहूदियों का लहू बहाया। पिलात ने यहूदियों को मारा और उनका लहू बहाया और अर्पण के साथ लहू मिला दिया। बाइबल में लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय की बात है। यहूदियों का लहू बहाया, उनको मार दिया गया। जो लोग प्रभु यीशु को कहने आए थे वो लोग सोच रहे कि प्रभु यीशु कहेंगे कि कितनी करुण और दुखित घटना घट गई, कितना बुरा हुआ। और इस तरह प्रभु यीशु बता रहे थे। प्रभु यीशु ने किस तरह जवाब दिया? प्रभु यीशु ने इस तरह जवाब दिया, आप लोग क्या मान रहे हैं? क्या वो लोग ज़्यादा पापी थे इसलिए वो लोग मर गए? आपके साथ ऐसा नहीं हुआ तो समझो और धन्यवाद करो प्रभु का कि आप पर बड़ी कृपा प्रभु की बनी हुई है। और इस तरह प्रभु यीशु ने आगे बात बढ़ाते हुए कहा कि वो बहुत बड़ा बुरज था, वो बहुत बड़ा बुरज वहाँ पर गिर गया वो बुरज। और बुरज गिरने के जिसके ऊपर गिरा वो बुरज गिर गया तो बुरज गिरा उसके ऊपर, वहाँ भी ज़्यादा लोग मर गए। बुरज गिर गया उसकी वजह से काफ़ी लोग मर गए। तो क्या वो लोग ज़्यादा पापी थे कि उनके पर कोई शिक्षा आई थी इसलिए हुआ? ऐसा नहीं। आपके ऊपर प्रभु की दया और कृपा बनी हुई है और इसलिए हम अभी तक बचे हुए हैं। दूसरी बहुत बड़ी बात प्रभु यीशु कहते हैं कि आओ हम भी अपने पापों का पश्चाताप करें, अपने पापों को कबूल करें और प्रभु यीशु के निकट आकर हमें प्रभु यीशु में सुरक्षित हो जाना है। जब हमारे आसपास कठिन परिस्थिति हो, जब हमें प्रभु की याद आती है कि प्रभु यीशु की कृपा हम पर बनी हुई है। अभी जो लोग बीमारी में मर रहे हैं या संघर्ष कर रहे हैं जीने के लिए, वो क्या ज़्यादा पापी है? जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनके ऊपर कोई शिक्षा आन पड़ी है क्या? हम में से कुछ लोग भोग बनते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि शिक्षा आन पड़ी है या वो लोग ज़्यादा पापी है, ऐसा नहीं। परमेश्वर ने आफत से हमारे पर दया बरकरार रखी है कि वो लोग अगर बच गए और बचे हुए हैं, प्रभु की दया हम पर है। प्रभु यीशु हमें प्रेम करते हैं और जो लोग मर जाते हैं या संघर्ष करते हैं या समस्या में या दुख संकट में है, उनके पर भी प्रभु यीशु की दया है। उनको प्रभु प्रेम करते हैं। हम सब के लिए प्रभु यीशु की दया और कृपा हम सब पर बनी हुई है। हम सब पर प्रभु की दया और कृपा बनी हुई है क्योंकि प्रभु यीशु ने हम सब के लिए 2000 साल पहले अपना बलिदान देकर अपना रक्त यानी लहू बहा दिया था वधस्तंभ पे। प्रभु यीशु पर विश्वास करने से जो भी होगा वो श्रेष्ठ होगा, अति उत्तम होगा, सबसे अच्छा ही होगा। प्रभु यीशु के साथ वाला जीवन हमें मिले वो परमेश्वर की कृपा है। प्रभु यीशु के साथ वाला जीवन मिले, प्रभु यीशु की तरह हम जीवन जिए, वो प्रभु की
कृपा हम पर बनी हुई है। हमें प्रभु यीशु को मिलने के लिए तैयार रहना है। ये एक ऐसा समय है जो हमको बहुत ही चिंता होगी, आसपास से गलत बातें सुनने को मिलेगी, आसपास की गलत बातें सुनने को मिलेगी और ऐसी बातें भी सुनने को मिलेगी, और जैसे हमारा सारा भविष्य अंधकार में होगा ऐसा भी दिखाई देगा। ये सब बातों की चिंता किए बिना हमें प्रभु यीशु को मिलने के लिए तैयार रहना है। बाइबल में 2 पतरस और 3 अध्याय और 9वां वचन कहता है कि प्रभु यीशु के आने का विलंब हो रहा है। जो लोग कहते हैं कि सालों से सुन रहे हैं प्रभु यीशु आने वाले हैं, लेकिन अभी तक नहीं आए, कुछ ऐसा बना नहीं है, अभी तक प्रभु यीशु आए नहीं है। वचन में लिखा है और पतरस कहता है कि जैसे जगत के लोग जो अर्थ करते हैं वो अर्थ आप नहीं करना। मसीही भाई बहनों को वो अर्थ नहीं करना है, क्योंकि प्रभु यीशु ऐसा समझते हैं कि सभी मनुष्य जीवन पाए, अनंत जीवन पाए, कोई भी मनुष्य का नाश ना हो, यानी कोई भी मनुष्य नरक में ना जाए। इसीलिए प्रभु यीशु पृथ्वी पर हम सब का न्याय करने आने में विलंब कर रहे हैं। पतरस का यह 8वां वचन कहता है, यहोवा दयालु और कृपालु है, क्रोध करने में धीमा और दया करने में सबसे महान है। इसीलिए यहोवा देव बाप ने प्रभु यीशु को अभी आने में रोके रखा है और रुको ताकि, और कह रहे हैं प्रभु यीशु को रुको ताकि और ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पापों से माफ़ी मांगे, पापों से माफ़ी मांगे, पश्चाताप करे, अपने पापों को कबूल करे और प्रभु यीशु पर विश्वास करे, उनको जीवन मिले, वो बच जाए, तब प्रभु यीशु को आना होगा। हम सब का परमेश्वर जो दयालु है, कृपालु है, वो ऐसे चाहता है कि हम सब मनुष्य प्रभु यीशु को जाने, प्रभु यीशु को समझे और प्रभु यीशु मसीह में यानी ख्रिस्त में हम विश्वास करके पश्चाताप करें, प्रभु यीशु के लहू में हमारे पापों की माफ़ी मिले, प्रभु यीशु में हम आगे बढ़ते रहे और जो परमेश्वर के साथ हमारा संबंध है वो उसके ज़्यादा से ज़्यादा हमारा संबंध गाढ़ बने, परमेश्वर के और करीब, परमेश्वर के और निकट हम आए और प्रभु में हम ज़्यादा से ज़्यादा हम परमेश्वर के निकट आए, इसलिए कि प्रभु यीशु की हम पर दया है और हम पर प्रभु यीशु की कृपा है, इसीलिए हमारी रक्षा होती है। एक वीडियो में देखा कि मुर्गी अपने पंखों तले अपने बच्चों को संभाल के रख रही थी, क्योंकि उनके सामने बहुत ही बड़ा एक सांप आदम का था और वो सांप मुर्गी के बच्चों को खाने के लिए बहुत ही कोशिश कर रहा था, लेकिन मुर्गी ने अपने बच्चों को सांप से बचा लिया और थक हार कर सांप वहाँ से मुर्गी के बच्चों को खाए बिना चला गया। तो परमेश्वर के लोगों जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छिपाना चाहा, वैसे ही हमारे परमेश्वर ने भी हमको उनकी कृपा के नीचे, उनकी दया के नीचे हमें परमेश्वर ने बचाना चाहा, छुपाना चाहा। वो कब सोचो कैसे बनता है, कैसे होगा जब लोग प्रभु को एकदम निकट आए। प्रभु के ये ऐसे कब होगा जब प्रभु एकदम सब लोग प्रभु के निकट आए, परमेश्वर के निकट आए, प्रभु के नज़दीक आ जाए, तब ऐसी परिस्थितियाँ आती है। तब ये हमारे लिए कृपा है और कृपा का समय है। इसीलिए हम प्रभु के साथ और गाढ़ संबंध बनाए रखें और प्रभु की निकट हमेशा रहे। प्रभु यीशु पहली बार आए तो अपना प्रेम बांटने आए थे। प्रभु यीशु पहली बार अपना बलिदान देने के लिए, तारणहार बनने के लिए, उद्धारकर्ता बनने के लिए आए, हमको तारण देने के लिए आए थे। प्रभु यीशु अपना प्रेम बांटने और लोगों को जागरूक करने आए थे जब पहली बार आए थे तो। और अब प्रभु यीशु ख्रिस्त दोबारा वापस आ रहे हैं तो, और वो अभी बलिदान देने के लिए नहीं, तारने के लिए नहीं, अब हमारा न्याय करने के लिए प्रभु यीशु दोबारा आ रहे हैं। प्रभु यीशु अब आएंगे तो राजा बन के आएंगे और न्यायासन पर बैठेंगे। हम सब लोगों का प्रभु यीशु न्याय करेंगे। अब न्यायाधीश बन के प्रभु यीशु आ रहे हैं।
आगे कहा उसके मुताबिक परमेश्वर पिता उनको रोके रहे हैं। प्रभु यीशु भी रुके हुए हैं। प्रभु यीशु हमारे लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। प्रभु जब आने के लिए तैयार है तब तक प्रभु यीशु हमारी मध्यस्थता करने के लिए रुके हुए हैं, ताकि सारे जाति के लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करें और उनको प्रभु यीशु के विश्वास के द्वारा तारण मिले, तारण पाए, उद्धार पाए। न्याय काल आने से पहले सब लोग सुरक्षित बने रहे। जो उद्धार पाए सब लोग, तो जो लोग अभी तक उद्धार के अनुभव में नहीं आए हैं, वो सब परमेश्वर के संतान बने, उसकी राह देखे रहे। और परमेश्वर की इच्छा यही है कि लोगों को तारण मिले, लोगों को उद्धार मिले। और ये उद्धार प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा ही शक्य बनता है। हम सब लोग नर्क में जाने से बच जाए, नर्क से बाहर से आने के लिए, नर्क से बाहर ले आने के लिए ये परमेश्वर की इच्छा प्रभु यीशु में परिपूर्ण हो। तो आओ हम सब लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करें। सब लोग मानते हैं कि ये वचन अनुसार कि यहोवा दयालु और करुणामयी है और क्रोध करने में धीमा, दया करने में महान है। तो परमेश्वर की कृपा में हम लोग बच जाएंगे। नूह के समय में प्रचार किया, उन्होंने सबको बताया, उनके पास जो भी आया उसके रिश्तेदार सबको प्रचार किया कि परमेश्वर पर विश्वास करो। जब प्रभु यीशु पृथ्वी पर थे तो उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि नूह के जहाज का दरवाज़ा एक बार बंद करने में आया, और जब नूह के जहाज का दरवाज़ा बंद हो गया, उसके बाद किसी के लिए भी कोई भी तक नहीं थी, कोई मौका नहीं था। नूह ने सबको बताया था कि सब लोग नूह के बात को माने। नूह ने सबको बताया था कि बाढ़ आएगी, तैयारी करे, प्रचार किया नूह ने। लेकिन किसी ने नूह की बात मानी नहीं और नूह की बात सुनी नहीं। लोग नूह के बात को मानी होती और नूह के साथ जहाज बनाने के काम में लग गए होते और नूह का साथ दिया होता तो सबका बचाव हो सकता था। जब नूह के जहाज का दरवाज़ा परमेश्वर ने बंद किया ना होता, नूह के जहाज का परमेश्वर ने दरवाज़ा बंद किया ना होता, तो नूह ने अगर दरवाज़ा बंद किया होता तो जब पानी बढ़ने लगा, सब लोग पानी में डूब रहे होंगे, डूबने से परेशान हो रहे होंगे। नूह के जहाज के पास पानी आया होगा, नूह के दरवाजे के पास सब लोग आए होंगे, जो डूब रहे होंगे वो नूह के जहाज के पास आए होंगे, दरवाज़ा खटखटाया होगा। ऐसे माहौल में, ऐसी परिस्थिति में शायद नूह तो दरवाज़ा खोल देता, जो होगा सो होगा, जितने आते हैं जहाज में उनको ले भी लेता, बिठा भी लेता। लेकिन नूह ने दरवाज़ा बंद नहीं किया था। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि नूह के जहाज का दरवाज़ा नूह ने खुद बंद नहीं किया था। वो नूह के जहाज का दरवाज़ा परमेश्वर ने बंद किया था, जो अभी खुल नहीं सकता था। और इसलिए अब जब प्रभु यीशु को आने में विलम्ब हो रहा है, देरी हो रही है, तो ये भी परमेश्वर की कृपा, बहुत से लोग विश्वास में निर्बल होकर दूर न चले जाए, ये बात के लिए, अपने आप के लिए, ये अपने लिए हमें ध्यान रखना है और हमें अलर्ट रहना है। अपने परिवार के लोगों के लिए, अपने कलीसिया के लोगों को लिए, अपने आसपास पड़ोसी के लिए, जिनको हम पहचानते हैं, जो सब लोग जिनको हम जानते हैं, पहचानते हैं, वो सब के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु को आने में विलम्ब हो रहा है, सोच के कोई भी प्रभु यीशु से दूर न जाए, विश्वास में निर्बल ना हो। ऐसे सब लोगों के लिए हमें प्रार्थना करनी होगी। आज सब लोग पीछे हट रहे हैं, क्रिश्चियन धर्म के ऊपर ग्रहण लग रहा है, क्योंकि दूसरे धर्मों का क्राप बहुत ऊंचे चढ़ रहा है। ये सब हो रहा है, मतलब प्रभु का वचन पूरा हो रहा है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है
कि जब जब लिखा है कि जब प्रभु यीशु आएंगे, प्रभु यीशु को आने का समय होगा, तब सब लोग स्वधर्म का त्याग करेंगे। स्वधर्म को छोड़ना मतलब नीतिमत्ता छोड़ना, सब छोड़ देंगे, यानी धार्मिक बातें, अच्छी बातें को छोड़ देंगे, नियम की बातें भी छोड़ देंगे, नियम को भी बाजू पर रख देंगे। इसी तरह हम सीधे प्रभु के पास जाए ऐसे और प्रार्थना करें, ऐसे हमें करना होगा। प्रार्थना सबके लिए करनी होगी। आज जो परिस्थिति बनी हुई है, आज समाचार खबरें हमारे आसपास से आ रही है, इसका मतलब प्रभु की भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही है। और उस समय महत्व की बात है कि लोग खाते थे, पीते थे, शादी करते थे, शादी करवाते थे। ये प्रभु यीशु का शब्द है और पूरा आके सबको बहा के ले गया। ऐसे ही प्रभु यीशु आएंगे तब होगा। इसी तरह जगत का अंत होगा। ये प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी की है। तारण और सुरक्षा प्रभु यीशु में हमें मिलेगी। अगर हम सुरक्षित हैं तो वो प्रभु यीशु में सुरक्षित है। हमें प्रभु यीशु ख्रिस्त के विश्वास में आगे बढ़ते रहना है। सब लोग कहते हैं प्रभु दयालु है, तो हम लोग बच जाएंगे। प्रभु हमारे वचन का रास्ता निकालेंगे, प्रभु हमारे बचने का रास्ता निकालेंगे। ये रास्ता निकालना था जो 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने अपना वधस्तंभ उठा के चले और वधस्तंभ पर अपना लहू बहाया, अपना बलिदान दिया। तभी प्रभु यीशु ने हमारे लिए रास्ता बना लिया था। अब हम सब बच जाए, वहाँ पर प्रभु यीशु के वधस्तंभ पर ही हमें बच सकते हैं। ऐसे लोग मानते हैं कि हम बच निकलेंगे। तो गिनती की किताब, पवित्र शास्त्र बाइबल में गिनती की किताब उसका 14वां अध्याय और 18वां वचन कहता है, हमारे परमेश्वर कैसे है। हमारे परमेश्वर के बारे में एक बात लिखी है कि कभी भी न बदलने वाला परमेश्वर है। वो कभी भी बदलते नहीं है। हमारा परमेश्वर कभी बदलते नहीं है। ऐसे हम ना बच निकले कि ये पुराने नियम की बात हुई। हाँ, ऐसे ना सोचे कि ये पुराने नियम में लिखा है। पुराने नियम की बात है। पुराने नियम का अलग व्यवहार था, ऐसे ना समझे। अब परमेश्वर का अलग व्यवहार है। परमेश्वर पुराने नियम और नए नियम दोनों को साथ रखते हैं। गिनती की किताब 14 अध्याय और 18वां वचन में परमेश्वर ने कहा है, दोषी को कभी निर्दोष नहीं मानेंगे। हाँ, परमेश्वर ने वचन में कहा है कभी दोषी को कभी निर्दोष नहीं मानेंगे। परमेश्वर का महान गुण ये है कि दोषी को कभी वो निर्दोष नहीं मानेंगे। ऐसा हमारा परमेश्वर है जो कभी बदलेगा नहीं और कभी बदलता भी नहीं है। हम मानते हैं कि किसी तरह हम बच जाएंगे, तो वो है प्रभु यीशु। हाँ, हम मानते हैं कि किसी तरह हम बचेंगे, लेकिन हम उसी के द्वारा बचेंगे, प्रभु यीशु के द्वारा हम बच सकते हैं। हमारे में कोई दोष है, हमारे में कोई पाप है, तो प्रभु यीशु से हमें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और वो दोष और वो पाप प्रभु यीशु से माफ़ हो तो परमेश्वर हमें दोषी नहीं मानेंगे। हमें ऐसा मानना होगा कि मुझे शिक्षा भुगतनी थी, वो प्रभु यीशु ने भुगती वधस्तंभ पर। ऐसा हमें मानेंगे। जो राह हमको बताई है प्रभु यीशु में, हमें न्याय मिलता है। और जो न्याय का कुर्ता मुझे मिला है, हमें मिला है न्याय का कुर्ता, वो पहनकर पर राजा के यानी परमेश्वर के न्यायासन के पास, प्रभु यीशु के परमेश्वर के पास हमें खड़ा रह सकते हैं। अभी भी हमारे लिए एक तौक है, मौका है, ये चेतावनी है हमें सबको देनी। ये चेतावनी हमें सबको देनी है। प्रभु यीशु आ रहे हैं और जगत का नाश होने वाला है और नई शुरुआत होने वाली है। ये हम सबको बताना चाहिए, जिसको पहचानते हैं और सभी को ना पहचानते सभी को हमें ये बात बतानी चाहिए, ताकि सबका बचाव हो और सबको अनंत जीवन मिले। गिनती की किताब उसका बाइबल में गिनती की किताब उसका 11 से 25 आयते में वचन कहता है, मूसा के द्वारा यहोवा देव बाप कहते हैं कि ये लोग मुझे कब तक मेरा तिरस्कार करेंगे।
उनके बीच में रहकर मैंने सारे चमत्कार किए, फिर भी ये लोग कब तक मेरा तिरस्कार करेंगे और विश्वास नहीं करते। इसलिए परमेश्वर क्रोधित हुए हैं, गुस्सा हुए हैं। सबका नाश करने के बाद वहाँ पर आई है, सबका नाश करने की बात सोच रहे हैं। मूसा वहाँ मध्यस्थी कर रहा है। मूसा कहता है कि परमेश्वर कि आपने कहा है, हाँ आपने कहा है कि आप दयालु है, इसीलिए सबके पर शिक्षा लाने की बात छोड़ दो। शिक्षा आई लेकिन इकट्ठी नहीं आई, क्योंकि गिनती की किताब में 25 आयत में मूसा कहता है कि परमेश्वर को कहते हैं कि आप महान है, आप दयालु है, आपके नाम के लिए सबको शिक्षा मत दो। परमेश्वर ने कहा ठीक है। फिर परमेश्वर ने क्या कहा, और ऐसा करते करते 40 साल लगे, और 40 साल इजरायलियों को 40 साल लगे। दो व्यक्ति को छोड़कर सारी पीढ़ी अरण्य में यानी रेगिस्तान में सबका नाश हुआ। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे बीच में रहा, चिन्ह और चमत्कार किया, ऐसा अब हमारे साथ है। हम छटक नहीं सकते, हम छूट नहीं सकते, हम बहानेबाजी नहीं कर सकते। ये परमेश्वर का वचन है, हमें सत्य मानना है। प्रभु यीशु की बातें हैं। प्रभु यीशु सब मनुष्य के बीच में रहे। प्रभु यीशु ने भी पुराने नियम से भी ज़्यादा कार्य किए, चिन्ह चमत्कार किए। अभी भी हम पढ़ते हैं उनके खुलासे भी होते हैं, और प्रभु यीशु पर विश्वास हमारा दृढ़ और मजबूत बनता है। परमेश्वर ने इजरायलियों को कहा था तुम मेरी प्रजा हो, लेकिन तुम्हारा नाश होगा और मैं नई पीढ़ी ले आऊँगा, दूसरी नई प्रजा ले आऊँगा। जब हम नए नियम में देखते हैं कि नई दृष्टिकोण से हम देखें तो परमेश्वर ने उस हिसाब से किया है। इजरायली परमेश्वर की प्रसन्न तो थे, इजरायली प्रजा परमेश्वर की प्रसन्न तो थी, पसंद की हुई प्रजा थी। तो इनमें से कईयों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, उनमें से कईयों ने परमेश्वर ने पसंद किया, और दूसरी प्रजा यानी हमको भी पसंद किया। आपको और हमको भी प्रभु ने पसंद किया, हमको और आपको भी खड़ा किया दूसरी प्रजा के रूप में। प्रभु यीशु में हमारा उद्धार हो, हमारा बचाव हो, और हम भी इब्राहिम की संतान माने जाए। इससे ज़्यादा हम जीवते परमेश्वर यहोवा देव बाप की संतान माने जाए। वो नई प्रजा में आपका और हमारा समावेश हुआ है, हमको शामिल किया है। परमेश्वर ने हमको भी मिलाया है। कितनी बड़ी बात और कितनी बड़े आनंद की बात है कि हम परमेश्वर की संतान इजरायलियों से हम कम नहीं है, उनके समकक्ष है, उनके लेवल से है, उससे भी ज़्यादा प्रभु ने हमको बनाया है। प्रभु यीशु में हमारे लेवल, हमारा स्तर बढ़ा दिया है। प्रभु यीशु में हमारी नई पहचान है। बाइबल में रोमनों की पत्री और 2 अध्याय और 4 आयतें वचन कहता है, ये बड़ी चेतावनी है। परमेश्वर हम पर बड़ी कृपा कर रहे हैं। उन्होंने मान लिया है कि प्रभु यीशु कभी भी आ सकते हैं। हाँ, प्रभु यीशु कभी भी आ सकते हैं। प्रभु यीशु धैर्य रख रहे हैं। कितना धैर्य, विपुल मात्रा में, बहुत ही बड़ी मात्रा में प्रभु यीशु पृथ्वी पर आने के लिए धैर्य रख रहे हैं। धैर्य की संपत्ति को क्या तुच्छ मान रहे हैं? प्रभु के वचन से इधर उधर हो के प्रभु के विश्वास का इधर उधर हो जाए, पापों का पश्चाताप ना करे, ये सब जानने के बाद भी प्रभु विपुल धैर्य की संपत्ति है जो उसमें क्या तुच्छ गिन रहा हूँ। जगत के लोग ये सब कर रहे हैं, उनको जाकर कौन बताएगा? सब हो रहा है। परमेश्वर को तुच्छकार है, परमेश्वर का तुच्छकार हो रहा है। पाप में जीवन जीना ये परमेश्वर के गुणों का तुच्छकार है। हाँ, हम लोग पाप में जीवन जीते हैं तो इसका मतलब हम परमेश्वर का तुच्छकार करते हैं, तिरस्कार करते हैं। उनकी धीरज का हम तिरस्कार करते हैं। कौन बताएगा? एटलीस्ट ऐसे लोगों को जिन्होंने प्रभु यीशु का नाम सुना है, और कई लोग प्रभु यीशु के नाम से जाने भी जाते हैं, फिर भी वो पछतावा नहीं करते। जो लोग पाप से पीछे नहीं हट रहे, ऐसे लोगों को कौन कहेगा? कौन जाके उनको ये चेतावनी देगा जो हमें प्रभु के वचन से मिलती है? हम लोग जब आशीष की बात होती है तो
व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड भी करते हैं। जब मानते हैं, जब मिलते हैं, तब भी हम आशीष की बात करते हैं। लेकिन आशीष की बात तो ठीक है, ये चेतावनी बताएंगे उसमें से कोई एक भी पाप से मुंह मोड़ लेगा। हाँ, ये चेतावनी बताएंगे कि प्रभु यीशु अभी हमारा न्याय करने आने वाला है, वो बताएंगे। और अरे ऐसे में से कोई भी एक भी कोई पाप से मुंह मोड़ेगा और वापस प्रभु यीशु के पास, उनके पास आएगा, जो परिणाम आएगा वो बहुत बड़ा होगा। कोई एक आत्मा नाश में जाने से बच जाएगा। हाँ, हमारी चेतावनी सुनकर अगर कोई एक आत्मा बच जाएगा तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही खुशी की बात होगी। ये चेतावनी की बात जिसको हम जानते हैं, जो प्रभु से दूर हुए हैं, उनके पास जाकर सीधी तरह नहीं, हाँ सीधी तरह नहीं कि पाप का पश्चाताप करे, ऐसे नहीं, प्रभु के कृपा की बात करें। प्रभु यीशु वापस आ रहे हैं, वो बात याद दिलाने की है। हमें एक दूसरे को मिलने का उद्देश्य ये होना चाहिए कि प्रभु यीशु ख्रिस्त आ रहे हैं और बहुत ही जल्दी आ रहे हैं। हम सब लोग एक दूसरे से मसीह भाई बहन मिले तो हमें हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें ये बात बतानी है कि प्रभु जल्दी आ रहे हैं, प्रभु यीशु बहुत ही जल्दी लोग आ रहे हैं। आज भी पूरे विश्व में क्रिश्चियन लोग ज़्यादा है, चर्च में भी जाने वाले लोग भी ज़्यादा है। बाइबल में मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय और 21 से 23 वचन प्रभु यीशु कहते हैं कि बहुत से लोग आएंगे प्रभु प्रभु कहते हुए, लेकिन मैं कहूँगा मैं आपको नहीं पहचानता। कुछ लोग कहेंगे बड़े बड़े चमत्कार किए हैं हमने आपके नाम से, हमने भूतों को भी निकाला है। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं आपको नहीं पहचानता। अब ये सब बातों का विचार करने का समय आ गया है। कहीं ऐसा ना हो कि हम नियमित चर्च आते हैं, नियमित संगत में आते हैं, सब प्रभु को पसंद वो काम करते हैं और प्रभु यीशु मुझे कह दे कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता। इस बात पर हमें सोचने का समय आ गया है। प्रभु हमको कृपा दे कि जगत में बनने वाली सारी घटनाओं से प्रभु हमें बचा लेंगे। लेकिन एक बार जगत का नाश हुआ, प्रभु का राज्य आ गया, उसमें नहीं तो फिर कोई तक या कोई मौका नहीं है। कोई उद्धारकर्ता प्रभु यीशु वहाँ नहीं आएंगे। नरक में सिर्फ रोना और दांत पीसना ही होगा, नरक में सिर्फ अग्नि ही अग्नि होगी। इसीलिए प्रभु के वचन के प्रकाश में हमारे लिए, हमारी जातों के लिए प्रार्थना करें कि हम प्रभु यीशु में बने रहे और जिनको पहचानते हैं उनके लिए भी हम मध्यस्थी करते रहे, जगत के लोगों के लिए मध्यस्थता करते रहे। जगत के लोगों को इतना तो कहे कि प्रभु यीशु आ रहे हैं, बहुत जल्दी ही आ रहे हैं, लोग तैयार हो जाए प्रभु को मिलने के लिए। इसलिए कहा है प्रभु अपनी कलीसिया को लेने आ रहे हैं। स्वार्थी बन के अपने लिए बैठा रहे ऐसे नहीं, सब लोग स्वार्थी बन के बैठे रहो ऐसा नहीं होना चाहिए। सब लोग मिलकर प्रभु को मिलने जाए और इसी तरह आगे बढ़ने में प्रभु हमको कृपा दे, हमारी सहाय करे। तो परमेश्वर के लोगों, ये वचन प्रभु की आने की तैयारी है और प्रभु यीशु कब आएंगे पता नहीं। जैसे नूह के समय में हुआ, फिर जो डूब गए, जो डूबने वाले थे उनको डूबना ही पड़ा और नूह का दरवाज़ा परमेश्वर ने बंद किया। तो अभी भी प्रभु यीशु आने वाले हैं तो हमें तैयारी करनी है। मैं सच कहती हूँ, तैयारी करनी है। जब भी प्रभु आए तो हम तैयार मिले और हमारी मुलाकात हो और हमारा न्याय हो और हम अनंत जीवन पाए। और ये बातें हमें जिनको मिले, जिस मनुष्य को मिले, जान पहचानते हैं, परिवार के लोग, कलीसिया के लोग, सबको बताए, सबको चेतावनी दे ताकि सभी लोग पापों का पश्चाताप करें और प्रभु में बने रहे और सारे मनुष्य, हाँ भारत देश के और जगत के सारे मनुष्य का नाश ना हो, लेकिन सभी मनुष्य को अनंत जीवन मिले। इसलिए हमें सबके लिए प्रार्थना करना है और ये बात हम सबको बतानी है, सब मनुष्य को हमको ये बात बतानी है। ये सब की आशीष हमको प्रभु देंगे। धन्यवाद। प्रभु ये वचन हमको
समझने के लिए हमारी सहायता करे। परमेश्वर ने कहा है वचन में, उसी हिसाब से हमको करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, दूसरों को बताने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे, हमारे साथ रहे, हमारे अगुवाई करे और हमको अपनी संतान बनाकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे और हमको अनंत जीवन के वारसदार बनाए। ये मेरी प्रभु से प्रार्थना है और ये वचन हम सब में दिमाग में हमेशा बना रहे, हम कभी ये वचन भूल ना पाए। यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है और ये सारा आशीष हमको प्रभु ने दे दिया है और स्वर्गीय आशीष तो प्रभु यीशु ने हमको पहले दे दी है। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। वचन शेयर जरूर करना, परमेश्वर के लोगों वीडियो शेयर जरूर करना, दूसरों को जरूर बताना ताकि किसी का नाश ना हो, सभी मनुष्य अनंत जीवन पाए, सभी मनुष्य वचन जाने और अनंत जीवन पाए। इसीलिए शेयर जरूर करना, दूसरों को बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। प्रभु हम सबको स्वर्गीय आशीष दे, आमीन। धन्यवाद। प्रभु यीशु की दासी वासंती।